बोर का परमाणु मॉडल में स्ट्रक्चर एटम में नया पॉइंट है, हमारा नया हेडिंग से है बोर का परमाणु मॉडल। तो जब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल विफल हुआ, उसके पश्चात नील बोर ने एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, तो नील बोर ने परमाणु के रेखा स्पेक्ट्रम की व्याख्या के लिए कुछ प्रयोग किए। इन्होंने क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग किया। ठीक है, इन्होंने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग किया। उन्होंने सुझाव दिया कि विद्युत यांत्रिकी तथा रूढ़ यांत्रिकी के नियम परमाणु और उसके भीतर परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉनों पर लागू नहीं होते। बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए हाइड्रोजन परमाणु संरचना के कुछ अभिधारणों सतत मॉडल की अभिधारणों पर आधारित है। इसके अनुसार हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल स्थिर या अचर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, जिन्हें उन्होंने कोष कहा या बोर कक्ष या कोष कहा। ये प्रत्येक कक्षाएं जो क्रम से 1 2 3 4 इस प्रकार होती हैं। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 इस प्रकार कक्षाओं के नाम दिए। ठीक है, अगला पॉइंट है कि एक निश्चित ऊर्जा की स्थायी कक्षा में घूमते समय इलेक्ट्रॉन विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्सर्जित नहीं करता, जिससे उसकी ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। यानी कि प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की मात्रा निश्चित होती है, जिस कारण कक्षकों या कोषों में ऊर्जा स्तर भी, जिसे कक्षकों का या कोषों का ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है, जिन्हें क्रम से कक्षाओं को पहली कक्षा को KLMN इस प्रकार कक्षाओं का नाम दिया गया। ये पहली कक्षा, ये दूसरी, तीसरी एंड ये चौथी कक्षा, इस प्रकार से कक्षाओं का नाम दिया गया। यहाँ पर NB कोष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, NB कोष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का जो फॉर्मूला बना है वो होता है En बराबर -2 पाई स्क्वायर me⁴/n²h²। ठीक है, यहाँ पर m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। E एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या और h है प्लांक नियतांक। यहाँ पे h प्लांक नियतांक है। ठीक है, n कक्ष संख्या जिसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, स्मॉल n को क्या कहते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। और कक्षाओं में घूमते हुए समय जो कक्षाएं हैं अलग अलग KLMN, उसमें इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग h/2 का गुणज होता है। KLMN कक्षाएं हैं। पहली कक्षा में h/2 × 1, यानी पहली कक्षा में जो कोणीय संवेग होगा h/2 होगा। दूसरी कक्षा में h/2 × 2, ठीक है, ये कक्षा नंबर 2 है, यानी कि h/π हो जाएगा। तीसरी कक्षा में h/2 × 3, ये हो जाएगा 3h/2 एंड चौथी कक्षा में h/2 × 4, और ये हो जाएगा हमारा 2h/π। तो इस प्रकार कोणीय संवेग MBR, कोणीय संवेग को MBR से डिनोट करते हैं। यह होता है NH/2 के बराबर होता है। ठीक है ना, यहाँ इस प्रकार इनके कोणीय संवेग अलग अलग होंगे, अलग अलग कोणीय संवेग निर्धारित होंगे। और जब इलेक्ट्रॉन किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है या वृत्तीय मार्ग पर घूमता है, तो अपने केंद्र की ओर एक बल आरोपित करेगा, जिसे क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। अभिकेंद्र बल बराबर होता है इसके विद्युत आकर्षण बल के, यानी कि जो नाभि है एंड नाभि, और अभिकेंद्र बल होगा mv²/r। विद्युत आकर्षण बल
एक परमाणु की नाभि एंड एक इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है। मान लिया ये नाभि है, नाभि का परमाणु द्रव्यमान Z है और ZE है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। यहाँ पे मान लिया चार्ज, इसको Q1 कहेंगे एंड इसे Q2 कहेंगे। Q1 Q2 बीच की दूरी R है। और दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पे अगर B वेग से गति कर रहा है जिसका द्रव्यमान M है तो दूसरा फोर्स लगेगा, एक तो नाभिकीय बल लगेगा जिसे कहेंगे विद्युत चुम्बकीय बल F बराबर Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और दूसरा होता है F बराबर MB स्क्वायर बटे R। तो दो यहाँ पे फोर्स अप्लाई होंगे, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर और MB